नमस्कार, हम आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, दिल्ली में कार्यरत हैं। आप सभी लोग कभी ना कभी खेलों का कोई ना कोई कार्यक्रम देखते होंगे। आपने देखा होगा कि मुख्य प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के पहले जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी देर तक तैयारी करते रहते हैं। आजकल काफ़ी प्रचलन हो गया है जिम में जाके एक्सरसाइज करने का। वहाँ पे भी यदि कोच होंगे वो आपको बताते होंगे कि एकदम से एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जरा भाई पहले थोड़ा सा हाथ पैर का खींचना खोजना कर लो, मुलायम एक्सरसाइज कर लो और एकदम से 150 किलो उठाने के बजाय जरा पहले 5 किलो से अपने हाथों को ठीक कर लो। तो इसको हम लोग मुख्य कार्यक्रम के पहले का वार्म अप कहते हैं। वार्म अप का मतलब हुआ आप तैयारी कर रहे हैं मुख्य कार्य के लिए। कोई भी चीज हो उसको एकदम से आप जो है यदि चलाने का प्रयास करेंगे तो वो उसमें नुकसान भी होगा और वो खराब भी हो सकती है। अपने शरीर की बात करते हैं। मान लीजिए अगर मैं उठ के यहाँ से अपने चेंबर से उठ के एकदम से 200 मीटर की दौड़ पे चला जाऊं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे खड़ा होना पड़ेगा, खड़े होकर हाथ पैर को थोड़ा हिलाना पड़ेगा। 2 घंटे 3 घंटे से अगर मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे क्या हुआ है, मेरे जोड़ उस मुद्रा में अटक चुके हैं। मेरी मांसपेशियां जो है वो शिथिल हो गई हैं, एकदम से कार्य नहीं करेंगी। मेरे शरीर का रक्त प्रवाह उसके अनुरूप ढल चुका है जैसे मैं क्रिया कर रहा था, मतलब बैठा हुआ था तो रक्त प्रवाह जो है बैठने के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है। और फिर एकदम से यदि मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा तो ये जो जोड़ है, मांसपेशियां हैं, रक्त का प्रवाह है, यहाँ तक कि मेरे मानसिक तैयारी जो है वो दौड़ के लिए नहीं होगी। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, उठेंगे, थोड़ा हाथों को इधर उधर चला के देखेंगे, पैरों को झुला के देखेंगे, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए एक आध बार हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे और फिर धीरे धीरे पहले चलेंगे और उसके बाद फिर जाके दौड़ेंगे। तो ये जो क्रिया होती है ना मुख्य खेल के पहले या काम के पहले, उसको हम लोग वार्म अप कहते हैं। ये अति आवश्यक है। जोड़ यदि एकदम से एक मुद्रा से उठा के हिला दिया जाए और तेजी से उसको चलाया जाए तो उसके अंदर घर्षण से उसकी जो हड्डियां हैं वो खराब हो जाएंगी, फ्रिक्शन से। दूसरी चीज, मांसपेशियों में क्रैम्प आ सकता है। वो कहते हैं ना कि एक अकड़ गई मांसपेशियां, पता चलेगा सडनली आपका पैर लॉक हो गया और वो चल ही नहीं रहा उसके बाद। क्यों? मांसपेशी एकदम से तनाव में आ गई है क्योंकि आपने ये प्रयास करा कि बैठे हुए से आप एकदम से तेज दौड़ने लगे। इसी तरह से यदि थोड़ी उम्र अधिक है और आप लोग एकदम से कोई काम शुरू कर देते हैं तो रक्त का प्रवाह उसके अनुकूल नहीं हो पाता और रक्त जो है, ब्लड जो है वो दिमाग में और हार्ट में ठीक से नहीं पहुंचेगा। तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो आपको भी समझ में आ जाएंगे और बताने की आवश्यकता नहीं। अब आप ये भी सोचिए कि यदि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं और आप एकदम से रुक जाते हैं तो क्या होगा? जो चीजें शुरू होने के पहले हुई थी वही अब होंगी। आपके शरीर की क्या स्थिति है? आपके शरीर की स्थिति यह है कि आपके जोड़ तेजी से चल रहे हैं, मांसपेशियां तेजी से काम कर रही हैं, ताकत से काम कर रही हैं, रक्त का प्रवाह साधारण से तेज हो चुका है और आपका मानसिक रूप से जो तैयारी है वो तेज काम करने की या भारी काम करने की है और आपने एकदम से उसको रोक दिया। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, नहीं तो उसके फिर दुष्प्रभाव होंगे। तो जब हम कोई काम करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसको रोकते समय भी हमको कुछ समय के लिए धीरे धीरे करके रोकना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने का पूरा अवसर है। तो कोई भी आप व्यायाम करें, कोई भी ऐसी क्रिया करें जिसमें शारीरिक मेहनत की जरूरत है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएं और धीरे धीरे बंद करें। ये तो हुआ एक बार का। लेकिन यदि आप अपने जीवन शैली को बदल रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि जो व्यक्ति मेरे जैसा 4 घंटे 6 घंटे कुर्सी पे बैठ के काम करता है या ऑफिस में काम करता है वो अगले दिन से जो है 10 किलोमीटर चल लेगा या आधा किलोमीटर दौड़ लेगा, नहीं कर सकता। तो वो चीज धीमे धीमे बनाई जाती है। पहले आप आधा किलोमीटर चलना शुरू करें, फिर कुछ दिन के बाद 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये विशेषकर बड़ी आयु के लोगों के लिए आप एकदम से मन न बना लें कि कल से मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। पहले घर के अंदर तो चल लीजिए। धन्यवाद।